CH-101 स्पिरिट वुल्फ की जान खतरे में। तुम एक आखिरी चैलेंजर हो जिसे मुझे हराना है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मुझे सारे एलिमेंट के मैजिक रिसोर्सेस मिल जाएंगे। मैं तुम्हारा ओरा को महसूस कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम काफी शक्तिशाली हो। तो क्यों न हम दोनों एक डील कर लें। देखो, अगर तुम जीती तो तुम्हें सिर्फ वही रिसोर्सेस मिलेंगे जो तुम्हारे एलिमेंट्स को पहले ही मिलने वाले थे, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे सारे एलिमेंट के रिसोर्सेस मिल जाएंगे, आरव ने एक्साइटेड होकर कहा। श्रेया भी कुछ कम नहीं थी। उसकी बातों से वो तुरंत समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। सच कहा जाए तो उसे आरव पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने शांत रहकर कहा, तो उससे क्या। देखो, ये तो तुम भी समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसे तुम्हें अच्छे से समझा ही देता हूँ। मैं 70% रिसोर्सेस रख लूंगा और तुम्हें बाकी के 30% दे दूंगा। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा। आरव ने ऐसी टोन में पूछा जैसे वो सालों से एक बिजनेसमैन था और लोगों से ऐसी डील्स करना उसका पेशा था। जिन लोगों ने आरव की ये बात सुनी थी, उनके चेहरे देखने लायक थे। डीन सूर्यकांत, डीन सुरेश और बाकी सारे डीन्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आरव की बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करें। वो सब ये सोच रहे थे कि क्या ये वही लड़का है जो कुछ देर पहले तक बड़ी बहादुरी से सबसे लड़ रहा था। क्या इस लड़के में जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। डीन सुरेश ने हैरान होकर कहा। अचानक से वो आरव गायब हो गया था जिसने बिना डरे इतने सारे लोगों से मुकाबला किया था। वो आरव जिसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज किया था और उसकी जगह ले ली थी एक चालाक आरव ने, जो बिना लड़े ही सारे रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहता था। आरव की बात सुनकर श्रेया के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो हैरान तो थी ही, लेकिन उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था। उसका पाला आज तक इतने बेशर्म इंसान से नहीं पड़ा था। उसे आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये कि तुम इतने सारे लोगों को हराने के बाद, इतने सारे मैजिक बैटल्स लड़ने के बाद, अपने हिस्से के 30% मैजिक रिसोर्सेस इतनी आसानी से मुझे देना चाहते हो। श्रेया ने आरव की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। ये समझ लो कि मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। तुम बेहद खूबसूरत हो और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो खूबसूरती और अच्छाई दोनों की कदर करना जानता हूँ, और इसलिए मुझे अपने हिस्से में से कुछ मैजिक रिसोर्सेस तुम्हें देने में कोई परेशानी नहीं है, आरव ने उसे जवाब दिया। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे 70% रिसोर्सेस चाहिए, श्रेया ने पूछा। श्रेया की बात सुनकर आरव तो एक पल के लिए तो चौंक ही गया था। शिट, ये लड़की इतनी लालची क्यों है। मैं तो इस डील से उसी की मदद कर रहा था ताकि उसे मुझसे लड़ना न पड़े, लेकिन ये तो अब और रिसोर्सेस मांग रही है। कहीं ये मुझे लड़ने के लिए उकसा तो नहीं रही है। आरव ने मन ही मन सोचा। सबका वक्त बर्बाद करना बंद करो और दम है तो मुझसे मुकाबला करो, श्रेया ने कहा। आरव ने बिल्कुल सही समझा था। श्रेया उसे उकसाने की कोशिश ही कर रही थी। साफ नजर आ रहा था कि वो यहाँ उससे लड़ने ही आई थी। आमतौर पर उस जैसे इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स बेहद बोरिंग होते थे, जिस वजह से वो उनमें हिस्सा नहीं लेती थी। लेकिन आरव ने सारे नए प्राइमरी मैजिशियंस को धूल चटा दी थी, इसलिए श्रेया को भी आरव से लड़ने का मन हो रहा था। वो भी देखना चाहती थी कि आरव असलियत में कितना ताकतवर है। जो लोग श्रेया को जानते थे, उन्हें ये पता था कि देखने में तो वो किसी मासूम परी की तरह लगती थी, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर बेहद खतरनाक थी और उसे मैजिक बैटल में लड़ना बहुत पसंद था। शिट, ये तो मुझसे भी तेज निकली, आरव मन ही मन बुदबुदाया। वो श्रेया के विंड एलिमेंट की शक्ति और उसके चारों तरफ बढ़ते हुए बवंडर को महसूस कर पा रहा था। अगर आरव को ये समझ नहीं आया होता कि श्रेया उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो उससे डील करने में कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तो तुम मुझे न, ठीक है, अब मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। आरव ने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस मैजिक बैटल को जीत कर ही दम लेगा। आखिर उसके सारे मैजिक रिसोर्सेस दांव पर जो लगे हुए थे। ससर ससर, बीस्ट बैटल केज में अब तूफानी हवा चलने लगी थी। श्रेया अपनी ग्रीन विंड स्टार एटलस के ठीक बीचों बीच खड़ी हुई थी और इन तूफानी हवाओं को कंट्रोल कर रही थी। ससर ससर, देखते ही देखते ये तूफानी हवाएं एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई थी, जिसकी हाइट स्टेडियम जितनी थी और जिसकी गोलाई लगभग 3 मीटर थी। विंड डिस्क बवंडर लाओ, श्रेया ने बेहद धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे। वैसे तो हवा दिखती नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उस बवंडर में रेत, मिट्टी और पत्थर मिलते गए, वो एकदम साफ साफ दिखने लगा। वो बवंडर अब बीस्ट बैटल केज में चारों तरफ घूम रहा था। यहाँ तक कि स्टेडियम में ऊंचाई पर बैठे हुए लोग भी उसका असर महसूस कर पा रहे थे। उन सबके कपड़े फड़फड़ाने लगे थे और जो लोग खड़े हुए थे, उन्हें बिना कुछ पकड़े खड़े रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ओके, ठीक है, तुम 50% रिसोर्सेस ले लेना।
आरव की आवाज बवंडर के पास से हल्की हल्की सुनाई तो दे रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो भी आना बंद हो गई। जब आरव ने श्रेया को बवंडर को कंट्रोल करते हुए देखा तो उसकी आंखों में उसे और उसके स्पिरिट वोल्फ को हराने का पक्का इरादा दिखाई दिया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी थी और किसी को भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ श्रेया के हाथों में था। उस बवंडर की गोलाई कहने को तो 3 मीटर की थी, लेकिन अगर कोई आम इंसान इस बवंडर के 10 मीटर दूर भी खड़ा होता तो इसमें खींचा चला जाता। ये बवंडर इतना ताकतवर था कि एक पूरी बिल्डिंग को भी अपने अंदर खींच सकता था। आरव इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिस पल उसने श्रेया को देखा था वो तभी समझ गया था कि वो कितनी शक्तिशाली थी। आरव जितने समय में अपनी स्टार एटलस का आधा हिस्सा पूरा कर पाया था, उतने में ही श्रेया ने अपने इंटरमीडिएट विंड मैजिक का इस्तेमाल भी कर लिया था। आरव की मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने की स्पीड श्रेया से कम थी। अगर वो जल्दी ही कुछ नहीं करता तो पक्का उसकी हार हो जाती, इसलिए उसने अपनी स्टार एटलस बनाना बंद किया और अपने स्पिरिट वोल्फ को सीटी बजाकर बुलाया। उसका स्पिरिट वोल्फ तुरंत ही उसकी बात समझ गया और आरव की तरफ बिजली की तेजी से भागने लगा। जैसे ही स्पिरिट वोल्फ आरव के पास पहुंचा, आरव ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर बैठ गया। जल्दी भागो, उस बवंडर से दूर भागो, आरव ने कहा। बिना अपनी रफ्तार कम किए स्पिरिट वोल्फ तेजी से उस बवंडर से दूर भाग रहा था। अगर उसकी रफ्तार थोड़ी भी कम होती तो वो बवंडर के 10 मीटर करीब पहुंच जाता और फिर ये बवंडर उसे और आरव को अपने अंदर खींच लेता। आरव को अपनी पीठ पर बैठाए स्पिरिट वोल्फ तेजी से भागता जा रहा था। असल में बीस्ट बैटल केज बहुत बड़ा था और आरव यही उम्मीद कर रहा था कि वो और उसका स्पिरिट वोल्फ इस बवंडर से बचकर दूर भाग जाए। जैसे ही आरव बीस्ट बैटल केज के आखिरी छोर तक पहुंचा, अब वो जोर से चिल्लाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बवंडर अब भी बहुत तेजी से उन दोनों की तरफ आ रहा था। आरव इस बवंडर से बचने के लिए श्रेया को अपने 70% रिसोर्सेज देने के लिए भी तैयार था, लेकिन हवा की आवाज के कारण श्रेया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्पिरिट वोल्फ ने आरव को अपनी पीठ से उतारकर पास ही एक बैरियर के पीछे छुपने का इशारा किया। जैसे ही आरव उस बैरियर के पीछे गया, उसका स्पिरिट वोल्फ मुड़ गया और आते हुए बवंडर को अपनी हरी आंखों से देखने लगा। स्पिरिट वोल्फ ने अपना सिर उठाया और अपने 3 रेतीले बवंडर उसकी तरफ फेंके। स्पिरिट वोल्फ अपने इन छोटे रेतीले बवंडरों का इस्तेमाल उस बड़े बवंडर को रोकने के लिए करना चाहता था, लेकिन स्पिरिट वोल्फ का मैजिक इंटरमीडिएट विंड लेवल मैजिक को रोकने के लिए काफी नहीं था। ये बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था जो अपने से किसी बड़े को हराना चाहता था, लेकिन ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था। आवू वो 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 जैसे ही आरव के स्पिरिट वोल्फ को ये एहसास हुआ कि उसके रेतीले बवंडर उस बड़े बवंडर को रोकने में नाकाम रहे, वो जोर से गुर्राया और इसके पहले कि आरव उससे कुछ बोल पाता, वो सीधा बवंडर की तरफ भागने लगा ताकि वो उसके हमले से आरव को बचा सके। आरव की स्पिरिट वोल्फ की हिम्मत देखकर वहां बैठे सारे लोग दंग रह गए थे। उन्होंने आज तक ऐसा समन्ड बीस्ट नहीं देखा था जिसने अपने समरण को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया हो। स्पिरिट वोल्फ को उस बवंडर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर आरव हैरान रह गया था। क्या ये खुद उस बवंडर में जाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे बचा सके? ये ऐसा क्यों कर रहा है? आरव ने मन ही मन सोचा। आरव ने सुना था कि कई सालों के बाद भी समरना अपने समन बीस्ट के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं बना पाते थे कि वो अपनी जान खतरे में डालकर अपने समरना की जान बचा सके, लेकिन आरव के स्पिरिट वोल्फ ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आरव को वो दिन अच्छे से याद था जब उस बढ़ते हुए एक आंख वाले भेड़िए ने एक इंटरमीडिएट लेवल के एक ऐसे ही बवंडर का सामना करने की कोशिश की थी और उसकी मौत हो गई थी। अगर आरव का स्पिरिट वोल्फ जिंदा बच भी जाता तो भी शायद बवंडर से टकराने के बाद उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। उस बवंडर के बीच अब आरव का स्पिरिट वोल्फ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सिर्फ एक हल्की काली सी परछाई दिख रही थी जो बवंडर के साथ मिलते जा रही थी और बेहद तेजी से घूम रही थी। आखिर में आरव ने देखा कि उसका स्पिरिट वोल्फ बवंडर के ठीक बीचों बीच खींचा गया था और उसके कुछ ही पलों बाद वो हवा में घूमने लगा था। लेकिन उसके स्पिरिट वोल्फ की मेहनत बर्बाद नहीं गई थी। वो बवंडर थोड़ी ही देर में रुक गया क्योंकि स्पिरिट वोल्फ के उससे टकराते ही उसकी पावर कम हो गई थी। बवंडर पूरी तरह रुकने ही वाला था कि तभी श्रेया ने स्पिरिट वोल्फ को देख लिया और समझ गई कि ये सब स्पिरिट वोल्फ की वजह से हो रहा था। अब वो बवंडर बेहद धीमा हो गया था। उस बवंडर के रुकते ही स्पिरिट वोल्फ लगभग 3 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। आरव का स्पिरिट वोल्फ पहले ही अपना पूरा बैलेंस खो चुका था और अगर वो सिर के बल गिरता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। आरव उसे गिरते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। ऊपर ऊपर श्रेया ने अपने हाथ उठाए और स्पिरिट वोल्फ की गिरने की रफ्तार कम होने लगी, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका मरना पक्का था। जब आरव ने देखा कि उसके स्पिरिट वोल्फ को बहुत गहरी चोट लगी थी जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था,
श्रेया का बवंडर पलक झपकते ही आया था और पलक झपकते ही गायब हो गया था। जैसे ही बैरियर के पीछे खड़े हुए आरव ने देखा कि उसका स्पिरिट वोल्फ जिंदा था, उसने राहत की सांस ली। मेरे स्पिरिट वोल्फ की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा, आरव ने बैरियर के पीछे से बाहर आते हुए श्रेया से कहा। वो शुरू से ही समझ गया था कि ये लड़की कितनी खतरनाक थी। आरव का सोचना बिल्कुल ठीक था। जो 99 चैलेंजर्स अब तक नहीं कर पाए थे, वो श्रेया ने आकर कुछ ही पलों में कर दिखाया था। अब आरव का स्पिरिट वोल्फ बुरी तरह घायल हो चुका था। स्पिरिट वोल्फ ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस इंटरमीडिएट लेवल के बवंडर को रोका था। आरव अपने इस स्पिरिट वोल्फ की बहादुरी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। आओ और मुझसे मुकाबला करो, श्रेया ने कहा। आरव ने जल्दी से अपने स्पिरिट वोल्फ को उसकी दुनिया में भेजा ताकि वो आराम कर सके और हील हो सके। आखिर उसका स्पिरिट वोल्फ एक बहुत लंबे समय से ये मैजिक बैटल्स लड़ रहा था। अब आरव खुद श्रेया से मुकाबला करना चाहता था। जैसे ही आरव ने अपने स्पिरिट वोल्फ को उसकी दुनिया में भेजा, श्रेया फिर अपनी स्टार एटलस बनाने लगी। उसके चारों तरफ ढेर सारे स्टार पाथ उभर आए थे। नहीं, मेरे रहते हुए नहीं, आरव जोर से चिल्लाया। वो नहीं चाहता था कि इस बार उसके दुश्मन को कोई भी मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने का मौका भी मिले। इस बार वो पहले हमला करने वाला था। आरव ने अपना हाथ उठाया और एक ही पल में उसके चारों तरफ एक पर्पल स्टार पाथ बन गया था। जैसे ही आरव ने कमांड दी, ये लाइटनिंग सीधा बीस्ट बैटल केज की दूसरी तरफ खड़ी हुई श्रेया की तरफ बढ़ने लगी, जो लगभग अपनी आधी स्टार एटलस बना चुकी थी। लाइटनिंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर श्रेया ने इस हमले से बचना चाहा, जिसकी वजह से उसे अपनी मैजिक स्पेल को आधे में ही रोकना पड़ा। श्रेया ने नहीं सोचा था कि आरव ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा था कि उससे लड़ने के लिए वो भी अपने इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन आरव ने समझदारी से अपनी प्राइमरी स्पेल का इस्तेमाल करके श्रेया की मैजिक स्पेल को बीच में ही रोक दिया था। कुछ ही पलों में आरव के स्टार पाथर ने मिलकर एक लाइटनिंग स्टार एटलस बना ली थी, जिसकी शक्ति उसके चारों ओर महसूस की जा सकती थी। ये लाइटनिंग की शक्ति उसके अंदर दौड़ रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया, खतरनाक लाइटनिंग सीधा आसमान में एक थंडर बोल्ट बनने लगी। आरव ने अपनी इंटरमीडिएट लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था और श्रेया के ठीक ऊपर घने बादल छा गए थे। कड़ाक कड़क, उसके बाद वहां लाइटनिंग की कड़कती हुई आवाज आए, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और ये लाइटनिंग सीधा श्रेया पर टूट पड़ी। श्रेया के बवंडर की तरह आरव के थंडर बोल्ट को बनने में वक्त नहीं लगता था। इसे चारों तरफ से अपनी शक्ति इकट्ठा करने में महज कुछ सेकंड ही लगते थे और ये सीधे आसमान से बरस पड़ते थे। वैसे तो थंडर बोल्ट बवंडर की तरह चारों तरफ नहीं घूमते थे, लेकिन जैसे ही इसका हमला होता था, इसके हमले के शिकार का जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता था। थंडर स्ट्राइक का असली नाम थंडर बोल्ट था। ये लाइटनिंग की इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने से बनता था। थंडर बोल्ट इतना शक्तिशाली होता था कि वो पलक झपकते ही कुछ भी तबाह कर सकता था। जिस चीज को वो तबाह करता था, उसका कोई नामो निशान भी नहीं बचता था। इसलिए तो मिस्टर राजेंद्र ने रणवीर के पास मैजिक इक्विपमेंट होने के बाद भी उसे बचाने के लिए अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था। सच कहा जाए तो इंटरमीडिएट रैंक पर लाइटनिंग की ये स्पेल सबसे ज्यादा खतरनाक थी और अच्छे भले इंसान को मौत के घाट उतार सकती थी। इसलिए अपना मैजिक इक्विपमेंट होने के बाद भी ये रणवीर को बुरी तरह घायल कर सकती थी। यही वजह थी कि रणवीर के कॉन्फिडेंट होने पर भी वो आरव के हमले से अकेले बच नहीं सकता था। मिस्टर राजेंद्र ने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अपनी डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद थंडर बोल्ट के असर से रणवीर जिंदा ही नहीं बचता। अब श्रेया भी उसी का सामना कर रही थी जिसका रणवीर ने किया था। इस थंडर बोल्ट ने रणवीर को 20 बैटल कंपटीशन से महज कुछ ही पलों में क्लीन बोल्ट कर दिया था। अब देखना था कि श्रेया इसका सामना कैसे करती थी। थंडर बोल्ट के हमले से एक इंसान बुरी तरह से घायल हो सकता था और उसकी मौत न भी होती तो भी वो इस हमले में बहुत कुछ गंवा देता। थंडर बोल्ट के सामने तो डिफेंस मैजिक इक्विपमेंट का टिकना मुश्किल था। कभी कभी तो ये डिफेंस मैजिक इक्विपमेंट और उसके मालिक के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था।